नमस्कार दोस्तों। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के बड़े प्रसिद्ध कवि थे। यशोधरा के नाम की पुस्तक में यह कहानी लिखी है। भूमिका में जिक्र किया गया है कि बुद्ध बचपन से ही थोड़े बैरागी किस्म थे। उनकी कुंडली में देखकर ज्योतिषी ने बताया था। यह जानकर उनके माता पिता बहुत परेशान थे। उनके माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त ना हो। महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यशोधरा से शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफ़ी इम्तिहान लिए थे बुद्ध के। वो सारे इम्तिहान में पास हुए, तब जाकर शादी हुई थी। ऐसे नहीं हुई। बुद्ध भी ठीक रमे थे। उस जीवन में बेटा हुआ, नाम राहुल। अब बुद्ध की विरक्त का भाव बढ़ता जा रहा। 29 साल की आयु के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक भिखारी को देखा, बीमार को देखा, और उनका मन विरक्त हो गया। और उनका मन, घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं। उनको पता है कि उनकी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज भी है। कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज़ है कि छोड़ो, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है, बाहर की जिम्मेदारी है, छोड़ नहीं सकते हो। मुझे लगता है कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा भी होगा, पिताजी मैं परेशान हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। तो पिता ने समझाया होगा, मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता ऐसा करना आपको। पत्नी ने भी कहा होगा, यशोधरा ने भी समझाया होगा। ये क्या बात हुई? हम सब का जीवन तुम पर टिका है। बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। पर इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि यह बात हुई कि नहीं। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वह आधी रात को अपनी पत्नी और बेटों को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बुद्ध परंपरा में इसको महानिविक्रमण कहते हैं। बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन यशोधरा बहुत परेशान है क्योंकि पति चले गए, बच्चे का पिता ही चला गया। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैनी है, कितना परेशान। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि उनको बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वे अपनी सहेली से कहती हैं, सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। और मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गए हैं। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। वह मुझसे कहकर जाते तो क्या वह मुझको अपनी पथ बाधा पाते? मैं क्या रास्ता रोकती उनका? उसके मन में यह मलाल है कि बिना बताए चले गए। वह इस भाव को भूल नहीं पा रही। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद। यशोधरा में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। वह इस भाव को भुला नहीं पा रही। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 सालों की तपस्या के बाद बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे। और ये बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़कर भाग गए थे, उनके बुरे वक्त में उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में, जिसको धर्म चक्रवर्तन कहते हैं, बुद्ध की ख्यात बढ़ने लगी। शुद्धोधन ने बुद्ध के पास कई लोगों को भेजा, यह कहने के लिए कि भाई यहाँ भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता था वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता था, वापस ही नहीं आता था। तो फिर शुद्धोधन ने बुद्ध के बचपन के दोस्त को
यह कहकर भेजा, भैया मैं जानता हूँ कि तुम वापस नहीं आओगे, प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पिताजी ने याद किया है। तो वह गया, उसने वादा निभाया और बुद्ध के संपर्क में दीक्षित हो गया, पर वादा को पूरा कर दिया। बुद्ध ने कहा, मैं जरूर जाऊंगा। पिताजी के आगे बुद्ध पहुँचे। अपने कपिलवस्तु को, जो अपना इलाका था, वहाँ पहुँचे। पूरे कपिलवस्तु में, जो नेपाल में सिद्धार्थनगर से जाना जाता है, नेपाल बॉर्डर पर कपिलवस्तु है, जो जगह बुद्ध जहाँ पैदा हुए, बड़ा सुंदर स्थान है, जो बहुत बड़ा सुंदर स्थान है। तो बुद्ध पहुँचे, रात को एक धर्मशाला में रुके। अब वहाँ हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में है। बुद्ध ने कहा, देखो, राजा का बेटा बनकर नहीं आया हूँ, मैं बुद्ध बन के आया हूँ। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए। उस इलाके में अपने माता पिता के राज में पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हो। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूँ, बेटा हूँ, संयोग से, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूँ। मेरी दिनचर्या में नियम है कि मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूँ। ठीक है, पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए, पिता से मिले, सबसे मिले भरी सभा में, लेकिन यशोधरा से नहीं मिल पाए। के मन में दर्द था। छुप के क्यों गए, बता के जाते। बुद्ध ने पूछा, पिता, यशोधरा कहाँ है? बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद मिलने आएंगे। मुझसे मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है, मैं क्यों मिलने जाऊं। तो बुद्ध मिलने गए। सोचिए, कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में। अब राहुल थोड़ा सा लगभग 6-7 साल का हो गया है। बुद्ध गए। अब आपके मन में कि बुद्ध जाकर बोले होंगे, क्या बोले पता है? भिक्षा दें, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। और इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताए गए, उसने अपने बेटे को ही दे दिया, इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम महान काम कर रहे हो और मैं क्यों बीच में आऊँगी। भाई, मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं। बस मुझे भरोसे में लेकर जाते तो और खुश होती। बस यह चर्चा रही होगी। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।